सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर अब अच्छा प्ले आउट कर रहा है और मुझे कोई दो राय नहीं कि ये एक्सपायरी 11,700 के पास होगी। उसका रीजन सिंपल है शैल, आपने देखा कि हैप्पीएस्ट माइंड का इशू 150 बारी ओवर सब्सक्राइब हुआ और आप कहते हो कि शेयर बाजार में पैसा नहीं आ रहा। शेयर बाजार में तो बेधंग पैसा आएगा, और क्योंकि ये ऐसी एसेट क्लास है जो 2023 पे जीरो लिक्विडिटी पे, जीरो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे रहेगी। सो यू कांट इग्नोर एनी करेक्शन इवन दो मैक्रोज एंड रियल इकोनॉमी में बी अ डिस्टेंट ड्रीम। तो ये एक इंप्रूवमेंट है। स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी एक्सटेंडेड है और हर बाउट ऑफ सेलिंग विल बी मेट विद पेसिमिज्म, बट द लेफ्ट आउट फीलिंग इज सो लार्ज कि आप वो आईपीओ में देख रहे हैं। तो ऑन अ लाइटर नोट आई थिंक दैट ये मार्केट जो मिड कैप सेक्शन है वो रियल बुल मार्केट है और वहां पे ध्यान दीजिए। और जो नए सेक्टर्स हैं आईटी, फार्मा, किसने पूछा था डॉक्टर रेड्डी वापस वो 6,000 की तरफ जा रहा है जो एक टाइम 1,900 रुपए में जूझ रहा था। सो द बुल मार्केट इज देयर। अब आप उसमें किसमें पड़े वो आपकी चेष्टा है और उसके लिए हम आपका साथ देते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन होना चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन सम ऑफ द लार्ज कैप बैंक्स एंड द मिड कैप बैंक्स, और मैं बैंक्स में कॉन्ट्रेरियन पे लेना चाहता हूं जिनके मैं नेम आपके यहाँ थोड़े शो में सजेस्ट करूंगा। बट आई एम लुकिंग एट ऑल डिक्लाइंस टू बी बॉट। द Dow and the Nasdaq are going through a reasonable correction. I think October will play out just fine. In fact, last week of September में surprise on the upside. स्टोर हो चुकी हैं प्री कोविड लेवल तक। वसीम साहब, ओएमसीज पर आपकी राय क्या है, और स्पेशली बीपीसीएल, क्योंकि यहाँ पे और भी बड़े ट्रिगर्स हैं। आप इन लेवल्स पे एचपीसीएल, बीपीसीएल को कैसे अप्रोच करेंगे? नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, दे आर लैगिंग। और आप देख रहे हो पीएसयूज के सारे शेयर्स कितने लैग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक और ओएनजीसी। क्रूड इज बैक। मैं क्रूड पे बहुत बुलिश हूं। मेरे को लगता है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन विल शो एन अपटिक और क्रूड विल क्रॉस $50 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो आई एम सेइंग आप ये सीपीएससी ईटीएफ लीजिए, बिकॉज ये आप बास्केट लेंगे तो बेटर रहता है। बट एक्सट्रीमली गुड रिस्क रिवॉर्ड इन बोथ एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड ओएनजीसी। All three I would say as a basket आप शिफ्ट करेंगे तो you will make money। यहाँ से risk reward is of a 3% downside and at least a 20% upside if crude and variables go। साथ में there's a myth, अगर ऑटो इतना बिक रहा है तो फ्यूल पे चलता है, वो कोई पानी पे नहीं चलता। तो फ्यूल सेल्स आर बैक टू प्री कोविड लेवल्स। आई थिंक पेसिमिज्म एंड जो एक तरह से एक एपैथी है टू पीएसयू स्टॉक्स वो ज्यादा प्ले आउट कर रही है। देयर इज एक्सट्रीम वैल्यू इन ऑल थ्री, एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड ओएनजीसी। क्या संदीदा काउंटर्स बैंकिंग स्पेस में भसीन जी? तो मैं 4 नाम लूंगा, 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप जो आप कह सकते हैं, और उसका कारण है। देखिए आज वोडाफोन इंडिया का आप देख रहे हो न्यू एड ब्लिट्स, और दैट मींस वोडाफोन हैज सर्वाइव्ड। इट इज गोइंग टू बी द थर्ड बेस्ट प्लेयर एंड फॉरगेट अबाउट द एजीआर, दे हैव ऑलरेडी मेड प्रोविजनिंग इनफ। और उनका वापसी आना मींस दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ द डेट जो ओवरहैंग था वो सबसे बड़े लेंडर्स को सबसे बड़ा फायदा होएगा। और सबसे बड़े लार्ज लेंडर कौन है? एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक। एक्सिस बैंक टुडे इज द मोस्ट कंप्लीट स्टॉक, फ्रॉम अ स्टॉक ब्रोकिंग टू अ म्यूचुअल फंड टू अ लाइफ इंश्योरेंस, एवरी बिजनेस यू नेम इज इन एक्सिस बैंक। इट्स लेड बाय द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मोर मैच्योर, जो बहुत कम बोलते हैं ज्यादा करते हैं पर्सन नाउ एट द हेल्म, जो एक इंश्योरेंस आदमी थे। आई थिंक एक्सिस बैंक इज गिविंग यू द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड। मेरा अगली दिवाली का 700 का टारगेट है। स्टेट बैंक इटसेल्फ ऑन फॉलिंग यील्ड शुड गिव यू ह्यूज ट्रेजरी प्रॉफिट। और रजनीश कुमार जी अपने आप बता रहे हैं कि योनो इज एक्चुअली द बेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेकिन मार्केट कोई वैल्यूएशन दे नहीं रही। अगेन मैं रीइटरेट कर रहा हूं, 250 से 275 बाय 31 दिसंबर। अब मिड कैप में लीजिए, सबसे ज्यादा प्रोविजनिंग की आईडीएफसी फर्स्ट ने, मिस्टर वैद्यनाथन ने एज अ प्रूडेंस 2,500 करोड़ की वोडाफोन की प्रोविजनिंग कर रखी है जो वापसी होगी। सो यू कैन इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ राइट बैक एंड द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर अ बैंक विच इज नाउ गोइंग 90% रिटेल। और फोर्थली इंडसइंड जो आपने जिक्र किया, विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल लेंडर। और मुझे लगता है अगर ऑटो में ये रुझान रहा, the Hindujas are going to up their stake. They have a put call option at 1800. You can't go wrong. 1,000 rupees on this bank by next Diwali. फिर से भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सर स्वागत है आपका। उतार चढ़ाव तो दिख रहा है बाजार में, इसीलिए शायद आपने सुबह 2 और 1 बाय कॉल भी दिया है, 2 बाय कॉल और 1 शॉर्ट कॉल भी दिया है। अपडेट दें सर, और उसके बाद मिलता हूं आपसे फ्रेश नई पिक्स।
हाँ अनिल जी, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी है और वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट भी बचाना है और मार्केट में बने भी रहना है, क्योंकि ये 2-1 दिन रह सकती है, जो मेरे को लगता है कि इट्स अ पासिंग स्टॉर्म। 1-2 दिन में मार्केट विल अगेन बाउंस बैक। और मैंने जैसे आपको कहा नेक्स्ट वीक आई वुड बी वेरी लुकिंग एट 11,700। सुबह आपको शेल दिया था सर मारुति में, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करा दिया इंट्राडे 7,040-60 में दिया था, 6,952 एंड बिलो बुक कर लीजिए प्रॉफिट। उसके साथ में IDFC फर्स्ट में बने रहिए, दैट इज आवर टॉप पिक, एंड अंबुजा सीमेंट वेरी वी आर वेरी बुलिश। अभी आपको दूंगा सर, दोनों पेयर ट्रेड्स हैं, 2 बाय हैं 2 सेल हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर प्लीज बताएं। तो पहले बाय दे देता हूं सर। देखिए मैं एनर्जी पे बहुत बुलिश हूं, मेरे को लगता है क्रूड विल बी बैक टू 50 और इस कारण से एनर्जी प्रोडक्ट्स विल डू वेल। इस भाव पे 24.5 रुपए पे कोल इंडिया लीजिए, 22.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 135 का टारगेट। कोल इंडिया के अलावा आई एम ऑल्सो बुलिश ऑन फार्मा, तो मुझे लुपिन यहाँ सबसे अच्छा लग रहा है। 1026-28 का भाव है, 1005 का स्टॉप लॉस, 1075 से 1100 का टारगेट, स्टॉप लॉस 275 का टारगेट। और दूसरा सेल है मनप्पुरम फाइनेंस, 160-61 है, 63 का स्टॉप लॉस रखिए, 152 का टारगेट। ओके तो एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूं ताकि लेवल से एक बार आप भी कंफर्म कर लें। कोल इंडिया खरीदना है 124.50 125 के आसपास, यहां पर करनी है खरीदारी। 122.50 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 135 का टारगेट। ल्यूपिन आपको खरीदना है 1026-28 की रेंज में, 1005 का स्टॉप लॉस है, 1075 1100 का टारगेट। JSW स्टील यहां करनी है बिकवाली, और यहां पर एक बार मैं स्टॉप लॉस टारगेट आपके सामने रख दूं। जी हाँ, 275 का स्टॉप लॉस है आपके लिए JSW स्टील में, और 291 का टारगेट है। यहाँ पर 291.50 का माफ कीजिएगा स्टॉप लॉस है, और 275 का टारगेट आपको लगाना है JSW स्टील में। और JSW में 285 के आसपास, 85-86 के आसपास आपको बिकवाली करनी है। और एक और बिकवाली का है, वो है मनापुरम। यहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, और मनापुरम के लेवल्स और स्टॉप लॉस है आपका मनापुरम का टारगेट है 152 का। एक बार मनापुरम के लेवल्स बशीर साहब, एक बार मनापुरम के लेवल्स वापस बता दें एक बार जरा। सर 60 से 61, 63 का स्टॉप लॉस, 152 का टारगेट। ओके चलिए, 163.50 का स्टॉप लॉस है, 152 के टारगेट के लिए मनापुरम जनरल फाइनेंस में भी